नमस्कार दोस्तों, आपका बैंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम प्रेमामृत कविता पर चर्चा करेंगे, जो थर्ड सेमेस्टर बीबीए और बीएचएम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसकी महान कवयित्री मीराबाई है और यह कविता काव्य सरस पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। प्रेमामृत कविता के व्याख्या और विशेषता। एक, रामरतन धन पायो मैया, मैं तो रामरतन धन पायो। खर्चे न खूटे, वाकू चोर न लूटे, दिन दिन होत सवाय। नीर न डूबे, वाकू अग्नि न जाले, धरणी धरियो न समायो। नाव को नाव भजन की बतिया, भवसागर से तार्यो। मीरा प्रभु गिरिधर के सरणे, चरण कवल चित लायो। मैया। व्याख्या। इस पद में मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने राम के नाम का अमूल्य रत्न पा लिया है, जो ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही खर्च करके समाप्त किया जा सकता है। वह राम का नाम धन मानती हैं और बताती हैं कि यह अमूल्य धन दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। यह न तो पानी में डूब सकता है, न ही आग में जल सकता है और न ही धरती इसे निगल सकती है। यह ईश्वर का नाम है जो हर परिस्थिति में अडिग रहता है। मीराबाई इस पद में अपने प्रभु गिरधर की भक्ति में तल्लीन होने की बात करती हैं। वह कहती हैं कि इस भजन की नाव ने उन्हें संसार सागर से पार कर दिया है और वे प्रभु के चरणों में अपना मन लगाकर उनका आश्रय ले रही हैं। विशेषता, यह पद मीराबाई की भक्ति, समर्पण और राम के प्रति अटूट प्रेम का उदाहरण है। वे कहती हैं कि इस धन को कोई चुरा नहीं सकता, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक धन है। इस पद में आध्यात्मिकता का गहरा वर्णन है और बताता है कि मीराबाई को अपने प्रभु गिरधर के प्रति कितनी गहन श्रद्धा और विश्वास है। 2, मैं गिरधर के घर जाऊं गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं रैन पड़े तभी उठी जाओ, भोर भये उठी आओ। रैंदिना वाके संग खेलू, ज्यों त्यों वाही रिझाऊं, जो पहिरावे सोई पहिरू, जो दे सोई खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिनी पल न रहाऊं, जहां बिठावे तिथि बैठून, बेंचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, बार बार बली जाऊं। 2, व्याख्या। मीराबाई इस पद में कहती हैं कि वे अपने प्रभु गिरधर के घर जाने के लिए आतुर हैं। गिरधर उनके सच्चे प्रियतम हैं और उनके रूप को देखकर वे मोहित हो जाती हैं। वह बताती हैं कि जैसे ही रात होती है, वे उठकर गिरधर से मिलने जाती हैं और भोर होते ही फिर से उनके पास लौट आती हैं। वे दिन रात गिरधर के साथ खेलने और उन्हें खुश करने की कोशिश करती हैं। मीराबाई का प्रेम इतना गहरा है कि जो भी गिरधर उन्हें पहनाते हैं, वे वही पहनती हैं और जो वे उन्हें खाने को देते हैं, वही खाती हैं। उनका कहना है कि वे अपने प्रियतम गिरधर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और जहां गिरधर उन्हें बिठाते हैं, वे वहीं बैठती हैं। मीराबाई कहती हैं कि वे बार बार गिरधर के प्रति बलिहारी जाती हैं। विशेषता, इस पद में मीराबाई की प्रभु गिरधर के प्रति निस्वार्थ प्रेम और आत्मसमर्पण की भावना झलकती है। उनका प्रेम इतना गहरा और पुराना है कि वे अपने प्रभु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। यह पद भक्ति और प्रेम की उच्चतम अवस्था को दर्शाता है, जहां साधक अपने ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। 3, बदरा रे तू जल भरी ले आयो, रे छोटी छोटी बूंदन बरसन लागी, कोयल सबद सुनाया। गाजे बाजे पवन मधुरिया, अंबर बदरो छाया। सेठ सवारी पिया घर आए, हिलमिल मंगल गायो। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, भाग भलो जिन पायो। 3, व्याख्या। मीराबाई इस पद में वर्षा ऋतु का वर्णन करती हैं। बादल पानी लेकर आए हैं और छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं। कोयल की मधुर आवाज सुनाई दे रही है और चारों ओर एक उत्सव का माहौल है। पवन मधुर धुन बजा रही है और आकाश में बादल छा गए हैं। मीराबाई कहती हैं कि
कि उन्होंने अपने प्रियतम के आगमन के लिए सेज सजा ली है और उनके आने पर मिलकर मंगल गीत गा रही हैं। वे हरि की भक्ति में लीन होकर कहती है कि हरि अविनाशी है और जिनके पास हरि का साथ है वे सबसे भाग्यशाली हैं। विशेषता, इस पद में मीराबाई प्रकृति के माध्यम से आध्यात्मिकता और भक्ति का वर्णन करती हैं। बादल, वर्षा और कोयल की आवाज के माध्यम से उनके अंदर की भक्ति की भावना जागृत होती है और वे अपने प्रभु से मिलन की प्रतीक्षा में उत्सव मना रही हैं। यह पद उनकी प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाता है। 4 श्यामबिना सखी रह्या ना जावा। तनमन जीवन प्रीतम वारियों, थारे रूप लुभावा खानपान महाने फीका लागा, नैना रह्या मुरझावा। निसी दिन जोवा बाट मुरारी, कब्रो दर्शन पावा बार बार थारी अरज करूँ हूँ, रैन गया दिन जावा। मीरा रे हरी थे मिल्या बिन, तरस जे जावा 4। व्याख्या, मीराबाई इस पद में अपने प्रिय कृष्ण से मिलन की व्याकुलता व्यक्त कर रही हैं। वे अपनी सखी से कहती हैं कि बिना श्याम के वे रह नहीं सकती। उनका तन मन जीवन सब कुछ कृष्ण को अर्पित है। उनके बिना उन्हें खाना पीना सब फीका लगता है और उनकी आंखें मुरझा गई हैं। मीराबाई कहती हैं कि वे दिनरात कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं और बार बार प्रभु से मिलने की अरज कर रही हैं। जब तक उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं मिलते, उनका हृदय व्याकुल है और वे तरस तरस कर जी रही हैं। विशेषता, यह पद मीराबाई की कृष्ण के प्रति अद्वितीय भक्ति और प्रेम को दर्शाता है। वे अपने जीवन का हर क्षण अपने प्रभु के साथ बिताना चाहती हैं और उनके बिना उनकी स्थिति विकट हो जाती है। इस पद में मीराबाई का भक्तिपूर्ण प्रेम और तड़प झलकती है। 5 जोगी मत जा, मत जा, मत जा। पाई परू, मैं चेरी तेरी हों, जोगी मतन जा, मत जा। प्रेम भक्ति को पैड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता बनाओ, अपने हाथ जला जा। जलबल भई भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, जोत में जोत मिला जा जोगी। व्याख्या, इस पद में मीराबाई एक जोगी से विनती कर रही हैं कि वह उन्हें छोड़कर न जाए। वे कहती हैं कि वे उसकी दासी हैं और उसके चरणों में गिरकर प्रार्थना करती हैं कि वह न जाए। मीराबाई कहती है कि प्रेम और भक्ति की राह सबसे अलग और कठिन है, लेकिन वे इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। वे जोगी से अनुरोध करती हैं कि यदि वह उन्हें छोड़कर जाता है तो वह प्रेम की अग्नि में जलकर राख हो जाएंगी और फिर उसी राख को अपने शरीर पर मल लेंगी। मीराबाई अंत में कहती हैं कि उनका मिलन प्रभु गिरधर के साथ हो और वे अपनी आत्मा को प्रभु की ज्योति में मिला दें। विशेषता, यह पद मीराबाई की गहन आध्यात्मिकता और प्रभु के प्रति उनकी अगाध प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न 1, मीराबाई ने कौन सा धन पाया? उत्तर, मीराबाई ने रामरतन, राम का नाम, धन पाया। प्रश्न 2, मीराबाई के अनुसार इस धन को कौन लूट नहीं सकता? उत्तर, इस धन को कोई चोर लूट नहीं सकता। प्रश्न 3, इस धन को कौन सी चीजें नष्ट नहीं कर सकती? उत्तर, यह धन न तो पानी में डूब सकता है, न आग में जल सकता है और न ही धरती इसे निगल सकती है। प्रश्न 4, मीराबाई किसकी शरण में है? उत्तर, मीराबाई प्रभु गिरधर की शरण में है। प्रश्न 5, मीराबाई के सच्चे प्रीतम कौन है? उत्तर, मीराबाई के सच्चे प्रीतम गिरधर, कृष्ण है। प्रश्न 6, मीराबाई किस समय गिरधर के पास जाने की इच्छा व्यक्त करती है? उत्तर, मीराबाई रात पड़ते ही गिरधर के पास जाने की इच्छा करती है। प्रश्न 7, मीराबाई को गिरधर का कौन सा गुण मोहित करता है? उत्तर, गिरधर का रूप मीराबाई को मोहित करता है। प्रश्न 8, मीराबाई गिरधर के बिना कितनी देर रह सकती है? उत्तर, मीराबाई गिरधर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। प्रश्न 9,
बादल क्या लेकर आए हैं? उत्तर, बादल जल, पानी लेकर आए हैं। प्रश्न 10, वर्षा के साथ कौन सा पक्षी मधुर स्वर में गा रहा है? उत्तर, कोयल मधुर स्वर में गा रही है। प्रश्न 11, किसके आगमन की खुशी में मीराबाई मंगल गीत गा रही है? उत्तर, मीराबाई अपने प्रिय के आगमन की खुशी में मंगल गीत गा रही हैं। प्रश्न 12, मीराबाई के अनुसार सबसे भाग्यशाली कौन है? उत्तर, मीराबाई के अनुसार वे लोग सबसे भाग्यशाली हैं जिन्हें प्रभु हरि का साथ प्राप्त है। प्रश्न 13, मीराबाई किसके बिना जी नहीं सकती? उत्तर, मीराबाई श्याम कृष्ण के बिना जी नहीं सकती। प्रश्न 14, मीराबाई को बिना श्याम के कैसा महसूस होता है? उत्तर, मीराबाई को खानपान फीका लगता है और उनकी आंखें मुरझा जाती हैं। प्रश्न 15, मीराबाई दिनरात किसका इंतजार करती है? उत्तर, मीराबाई दिनरात मुरारी कृष्ण के दर्शन का इंतजार करती हैं। प्रश्न 16, मीराबाई की किसके दर्शन पाने की इच्छा है? उत्तर, मीराबाई की मुरारी कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छा है। प्रश्न 17, मीराबाई किसे रोकने की कोशिश कर रही हैं? उत्तर, मीराबाई जोगी को रोकने की कोशिश कर रही हैं। प्रश्न 18, मीराबाई खुद को किसकी चेरी मानती है? उत्तर, मीराबाई खुद को जोगी की चेरी मानती है। प्रश्न 19, मीराबाई प्रेम भक्ति के मार्ग को कैसा बताती है? उत्तर, मीराबाई प्रेम भक्ति के मार्ग को सबसे अलग और कठिन बताती है। प्रश्न 20, मीराबाई किससे अपनी ज्योति को मिलाने की इच्छा व्यक्त करती है? उत्तर, मीराबाई प्रभु गिरधर की ज्योति में अपनी ज्योति मिलाने की इच्छा व्यक्त करती है। प्रेमामृत कविता का सारांश। पहले पद में मीराबाई राम के नाम को सबसे अमूल्य धन बताती हैं। वह कहती हैं कि यह ऐसा धन है जिसे कोई खर्च नहीं कर सकता और न ही कोई चोर इसे चुरा सकता है। यह धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, न तो यह पानी में डूबता है, न आग में जलता है और न ही धरती इसे समा सकती है। यह भगवान के भजन की महिमा है जो व्यक्ति को संसार के भवसागर से पार कर देती है। मीराबाई गिरधर की शरण में जाकर अपने मन को उनके चरणों में लगाती हैं। दूसरे पद में मीराबाई अपने गिरधर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करती हैं। वे बताती हैं कि उनका गिरधर ही उनका सच्चा प्रीतम है और उनका रूप उन्हें मोह लेता है। वे दिनरात गिरधर की सेवा में लीन रहना चाहती हैं। मीराबाई बताती हैं कि वे जो कुछ गिरधर उन्हें देंगे उसी में संतुष्ट रहेंगी और गिरधर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तीसरे पद में मीराबाई वर्षा ऋतु का वर्णन करती हैं। छोटे छोटे पानी की बूंदें बरसने लगती हैं और कोयल का मधुर स्वर वातावरण को आनंदमय बना देता है। मीराबाई का हृदय प्रसन्न हो उठता है क्योंकि उनके प्रिय हरि घर लौट आए हैं। वे उन्हें पाकर खुद को अत्यंत भाग्यशाली मानती हैं। चौथे पद में मीराबाई अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं कि श्याम कृष्ण के बिना वे नहीं रह सकती। उनका मन और शरीर दोनों उनके बिना सूखते जा रहे हैं। वे हर समय मुरारी कृष्ण के दर्शन की प्रतीक्षा करती हैं और बार बार प्रार्थना करती हैं। पांचवें पद में मीराबाई जोगी से विनती करती है कि वह न जाए। वे प्रेम और भक्ति के कठिन मार्ग का उल्लेख करती हैं और अंत में आत्मा को परमात्मा में मिलाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। प्रेमामृत कविता की टिप्पणी। एक मीराबाई। मीराबाई राजस्थान की एक प्रसिद्ध भक्त कवयित्री थी जिनका जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया समर्पित था। उनके पदों में उनका अद्वितीय प्रेम, भक्ति और समर्पण व्यक्त होता है। मीराबाई ने सामाजिक बंधनों और सांसारिक मोह को त्याग कर गिरधर कृष्ण को अपने जीवन का आधार बना लिया। पहले पद में मीराबाई स्वयं राम कृष्ण के नाम को धन मानती हैं जिसे कोई चुरा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता
और जो हर दिन बढ़ता जाता है। उनका जीवन इसी आत्मिक धन के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरे पद में मीराबाई गिरधर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि वे गिरधर के घर जाना चाहती हैं और उनके साथ दिन रात खेलना चाहती हैं। मीराबाई की भक्ति इतनी गहरी है कि गिरधर के बिना वे एक पल भी नहीं रह सकती। तीसरे पद में मीराबाई का हर्षित भाव तब प्रकट होता है जब उनका प्रिय उनके घर आता है। उनके जीवन में प्रकृति भी इसी भक्ति के रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। 2 गिरधर कृष्ण। गिरधर मीराबाई के प्रियतम और आराध्य हैं। मीराबाई का संपूर्ण जीवन गिरधर के प्रति प्रेम और भक्ति पर आधारित है। वे गिरधर को अपना सब कुछ मानती हैं और उनके बिना जीवन व्यर्थ समझती हैं। कृष्ण का दिव्य रूप मीराबाई को मोहक और आकर्षक लगता है। उनका गिरधर के प्रति प्रेम सांसारिक प्रेम से परे है और उनका जीवन कृष्ण के चरणों में समर्पित है। 3 जोगी। जोगी का प्रतीकात्मक रूप से मीराबाई के पदों में उल्लेख होता है। जोगी वह है जो सांसारिक मोह से दूर भक्ति के मार्ग पर चलता है। मीराबाई जोगी से अनुरोध करती हैं कि वह उन्हें छोड़कर न जाए, क्योंकि मीराबाई उसे अपना उद्धारकर्ता मानती हैं। यहाँ जोगी एक गुरु या मार्गदर्शक का प्रतीक हो सकता है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।